नमस्कार भाई दोस्तों। अभी भी किसान आंदोलन चला हुआ है, ये आप सबको पता है। किसान आंदोलन चल रहा है अभी भी, शायद किसी को नहीं पता होगा। लेकिन उसके अंदर अब दूसरा ही मोड़ आ गया भाई। दूसरा मोड़ कैसे? वो वाटर कैनन बॉय नवदीप तो याद होगा ना, जिसको वाटर कैनन बॉय बोलते थे, जो पिछले किसान आंदोलन में वो जो किसानों के ऊपर वाटर की बौछार की जा रही, जो पानी की बौछार बंद कर दी थी, वहां से फेमस हो जाता आदमी, एक दिन में फेमस हो जाता। वो फेमस हो गया था तो वो धीरे धीरे करके क्या है, फिर वो किसान नेता बन गया। किसान नेता कहने लगे उसको, जैसे किसान नेता हमारे कोई बोलते थे, लेकिन हमने बोला था भाई इस आंदोलन में हम नहीं आ रहे, क्योंकि इस सभी की सहमति से आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन अब इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया भाई। आपको पता है वो नवदीप को गिरफ्तार किया हुआ है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था उसको, और 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया था। 3 दिन के पुलिस रिमांड में उसने जो हथियार भी पकड़वा दिया। हथियार देखना आप कौन कौन से मिले हैं, सबसे बड़ी बात। एक तो वीडियो को पूरा सुनना वीडियो को, जो आया है, जिन 21 किसान नेताओं का नाम आया है कि ये भी उपद्रव में शामिल थे, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। नाम उनके हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल आंदोलन चला हुआ है, सबको पता है। नहीं पता जिसको तो जाकर देख लो, 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। इन किसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो वहां पर साथ में बैठे हुए हैं बुजुर्ग। हमने बोला था बुजुर्ग क्या दिल से चलता है भाई, अपने किसानों की लड़ाई है, चलो। युवाओं को भी बोला था थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि आंदोलन इतनी जल्दी नहीं होता कि भाई एकदम से उठा दिया और आंदोलन हो गया, नहीं। अब यहाँ पे जो मोड़ आया, जो 21 किसान नेताओं का नाम आया और हथियार कौन कौन से, वो देखना आप। क्या था पूरा न्यूज एक बार देखना। नवदीप वाटर कैनन वाला वो लड़का को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मगर 3 दिनों में पुलिस रिमांड में नवदीप ने कई राज खोले कई। इसमें पुलिस को सबसे पहले तो करीब 25 से 30 लोगों को चिन्हित करने में सफलता मिली, जो कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव में शामिल थे। इन चिन्हित लोगों में किसान आंदोलन को शंभू बॉर्डर पर चला रहे किसान नेता भी शामिल हैं, अभी शंभू बॉर्डर पर जो चल रहा है। इसके साथ ही पत्थर और लाठी चलाने वालों की भी पहचान हुई है। पुलिस नवदीप को साथ लेकर पंजाब भी गई थी, जहां से नवदीप की निशानदेही पर लाठियां, कैन शील्ड और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। लाठी भी हथियार में आ गया, क्या हो सकता है भाई। गौरतलब है कि नवदीप को उसके साथी को मोहाली एयरपोर्ट से पकड़ने के बाद सीआईए 1 अंबाला लेकर आई, जहां पर 2 दिन की पुलिस रिमांड में गहन पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने एक दिन भी और रिमांड बढ़ाने को कोर्ट में अपील की, इससे कि नवदीप से विदेशी फंडिंग के बारे में आया। यही तो था असली राज जो आना चाहिए, विदेशी फंडिंग का जो आरोप लगता है, विदेशी फंडिंग के बारे में पूछा जा सके। ऐसे में सोमवार को रिमांड का आखिरी दिन समाप्त हो गया। दोपहर को सबसे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच नवदीप को अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल लाया गया। यहाँ उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया। पुलिस बोल रही है नवदीप ने पूछताछ में साथ दिया है। नवदीप अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लगातार सरकार व प्रशासन को घेरता रहा। ऐसे में पुलिस को उम्मीद थी कि नवदीप पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करेगा, मगर पुलिस विभाग के सूत्रों की माने तो नवदीप ने पूछताछ में सहयोग किया। उसकी निशानदेही से सभी सामान को बरामद किया गया। हालांकि तलवार आदि को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। अब आते हैं उन 21 नेताओं के नाम जो लिए हैं, जिन पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में नवदीप ही नहीं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक से सरमण सिंह पंधेर, सुखचैन बड़ोग पंजाब, बलजिंदर सिंह चुड़ियाला, जय सिंह जलबेड़ा, गुरकीरत शाहपुरा सहित अन्य 21 किसान नेताओं के नाम है। एफआईआर में बताया गया था कि उपायुक्त ने किसान आंदोलन के चलते धारा 144 के आदेश दिए थे। इसके बावजूद शंभू बॉर्डर पर किसानों का हजूम इन किसान नेताओं ने एकत्रित कर लिया। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने और हिंसा का प्रयोग करते हुए बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान अब वो हथियारों के नाम दे ले, कौन जो हथियार यूज किए गए हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये भी हथियार होते हैं। पता होना बहुत जरूरी होता है। गुलेल, कंचे, डंडे, तलवारों और बख्तरबंद ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया था। इस कार्य को कर किसान नेताओं ने लोगों की जान को जोखिम में डाला। नतीजा आंदोलन उग्र हो गया और कई किसान और पुलिस अधिकारी व फोर्स के जवान घायल हो गए। यह मुकदमा धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 379 के तहत की गई है। अब आते हो किसान नेताओं ने क्या बोला इसके बारे में। जब उनका नाम लिया गया है तो उनका भी तो बयान आना चाहिए ना। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान मजदूर मोर्चा में सदस्य अमरजीत सिंह मोहड़ी ने आरोप लगाया कि पुलिस हवालात में किसी से भी कुछ भी बुलवा लेती है। सोमवार को नवदीप की रिमांड दोपहर 1:30 बजे समाप्त हो रही थी। उसे कोर्ट में पेश करना था, मगर पुलिस ने 3 बजे कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को हमारे कुछ साथी जेल में उससे मिलने जाएंगे, तब पता चलेगा कि पुलिस ने नवदीप को कैसे दबाव बनाया और कैसे यह बयान दिलवाया। हमारे को तो आज ही पता लगा कंचे भी हथियार मारते हैं। बचपन में बहुत खेलते थे, तब नहीं पता था कि ये भी हथियार होते हैं।
कंचों को भी हथियार में गिना जाता है, तब हमारे को नहीं पता था, लेकिन कंचे भी हथियार के उसमें आ गए। अब आप यहाँ पर सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर बोलते थे या कुछ करते थे, सरकार का विरोध करते थे या सरकार गलत काम करे उसके बारे में बोलते थे, कुछ भी था सोशल मीडिया करते थे, लाखों फॉलोवर हो जाते थे। सबूत के तौर पर आपका विजेंद्र बॉक्सर हर जगह ट्राई की, इसने फिल्मों में भी की, हर एक जगह ट्राई की, नहीं हुआ। फिर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहा लगातार, सरकार को गिरता रहा, सवाल करता रहा, लाखों फॉलोवर हो गए उसके। जैसे ही लाखों फॉलोवर हो गए, जाकर समर्थन दे दिया, बोला मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये जो किसान नेता हैं, बहुत से किसान नेताओं को तो हम जानते हैं जो गए हैं पार्टियों में टिकट लेने के लिए कि हमारे को टिकट दे दो, हम किसान नेता हैं। बहुत से किसान नेताओं को जानते हैं जो टिकट लेने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी हर एक जगह पे गए हैं कि हमारे को टिकट चाहिए। यहाँ पर अब समझना लोगों को, इसलिए कहते थे हम समझना चाहिए लोगों को। आप जन नेताओं के झंडे तो उठा लेते हो, भाई हमारा नेता है, किसान नेता है, लेकिन सवाल भी करो साथ के साथ उससे कि भाई तू घूम के तो नहीं जाएगा कहीं पे। लेकिन ये लोग जाएंगे, सबको बस राजनीति चाहिए, राजनीति से अलग भी कुछ होता होगा। इसलिए पहले एक लाइन बोली थी हमने, और उस लाइन पर आज भी कामयाब है। ना हम नेता है, ना अभिनेता है, ना समाज सेवी है, ना कोई इतने बड़े पत्रकार की खोज के लाएंगे, लेकिन जो न्यूज होती है वो आपको बता रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं जिन्हें किसान नेताओं का नाम आया है कि हमारा नाम तो जबरदस्ती दिलवाया गया है, तो मिलो ना उस नवदीप से, मिलो वाटर कैनन वाले लड़के से, मिलो उससे पूछो कि भाई तेरे से जबरदस्ती बुलवाया गया है या कैसे बुलवाया गया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नहीं तो अगर इनका नाम आया है तो धारा जो लगी हुई है इनको भी जेल में जाना पड़ेगा, फिर केस चलेगा। बोला था ना क्या मिलेगा आंदोलन से, लाठियां, डंडे, केस, जेल, और फिर भुगतना किसको है, परिवार को। परिवार को भुगतना है, फिर भुगतेगा परिवार। इसलिए ना चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी नेता कहता ना चलो हम वहां पे ये यात्रा निकाल लेंगे, ये करेंगे, कभी नहीं जाना चाहिए। विशेष तौर पर युवाओं को कभी भी नहीं जाना चाहिए इन चीजों में। पहले समझो पूरी बात को कि किसके लिए कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। अगर आपको ना पता हो तो जो 3 कृषि कानून रद्द करवाए गए थे उनमें से एक कानून तो लागू कर दिया गया पंजाब के अंदर, पता है किसी को? वो जो साइलो वाला केस चला था, पता है ये या भूल गए? जो साइलो हरियाणा में बन रहे थे वो पंजाब में बन रहे हैं, और साइलो बन रहे थे, इसका मतलब अगली फसल जो जाएगी वो साइलोज में जाएगी, और साइलोज किसके हैं, अंबानी के। ये चीजें क्यों नहीं बता रहे लोगों को? ये चीजें समझाओ ना कि भाई ये बना दिया तुम्हारे को गुलाम बनाने का एक तरीका, साइलोज में फसल जाएगी, फिर कितना महंगा अनाज होगा वो आप लोग देखते जाना, आगे आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। जो चीजें समझाने वाली होती है ना वो लोगों को समझानी चाहिए, ना कि वो कि भाई चलो बस आंदोलन कर दो किसी भी बात के ऊपर। पहले लोगों को समझाओ तो सही कि आंदोलन किस आधार पर कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, ये समझाना बहुत जरूरी है। और ऐसे आंख मीच के, सभी से एक विनती है, ऐसे आंख मीच के कभी किसी के पीछे मत चलो। क्लियर बता रहे हैं आपको, आंख बंद करके आप किसी के पीछे चल देते हो झंडे उठा के, ऐसा कभी मत करो। पहले परखो। और ये नहीं कहते सिर्फ 1 साल, 2 साल, 5, 10 साल, चाहे 20 साल निकल जाओ, अगले को परखते रहो, परखते रहो। कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे, बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, बस जिसको टिकट नहीं मिलती वो पार्टी बदली कर लेता, और नारा क्या देता है, देश बदलना है, हमारे को समाज बदलना है। उनको सिर्फ अपने पार्टी बदलनी है, राज करना है और मजे लेने हैं। यह है सच्चाई। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो नवदीप जलवेड़ा ने बयान दिया और जिन किसान नेताओं का नाम आया है, आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।